नमस्ते दिव्यापुर, कैसे हैं? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अभी हम औरैया की दिव्यापुर विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री विधायक विनोद यादव कक्का जी मौजूद हैं। आज बातचीत करेंगे और जानेंगे दिव्यापुर के क्या हाल है, जानेंगे औरैया के क्या हाल है और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2027 में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मिट्टी न्यूज में। माइक पास कर लो। धन्यवाद। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर, दिव्यापुर के हालचाल कैसे? दिव्यापुर बहुत अच्छी हालचाल है, अच्छे लोग हैं, अच्छा माहौल है, अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है। सर, मैं दिव्यापुर में आया, आपका भी नाम जोरों शोरों से चल रहा है। देखिए, दिव्यापुर विधानसभा हमारा पैतृक गांव है, कर्मभूमि भी है और जन्मभूमि भी है। इससे पूर्व हमारे बड़े भाई स्वर्गीय महाराज सिंह यादव जी 5 बार लगातार यहाँ से विधायक रहे और 203 दिव्यापुर की जनता भी उन्होंने मन बनाया है कि हम लोकल के ही प्रत्याशी को अपना वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। बाहरी प्रत्याशी को अब दिव्यापुर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। चूँकि अछल्ला में इटैली हमारा गांव है, अछल्ला हमारा ब्लॉक है और 203 दिव्यापुर विधानसभा हमारी पैतृक कर्मभूमि और जन्मभूमि में आती है। इसलिए यहाँ के लोगों का, हमें सभी जात चाहे किसी भी वर्ग के हों, हमें सभी वर्ग का समर्थन मिल रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी उसके मुखिया होंगे और उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, जैसे ही मैं दिव्यापुर में आया, किसानों की भी बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली, युवाओं की समस्या देखने को मिली। देखिए, इस सरकार ने ना तो किसान पे काम किया और ना नौजवान पे काम किया। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान की हालत बहुत ख़राब है। कभी किसान बाढ़ से पीड़ित रहता है, कभी ओला से पीड़ित रहता है, कभी अग्नि से पीड़ित रहता है। आए फसलों पे तरह तरह की, कहीं आग लग जाती है, कहीं कुछ हो जाए, मुआवजा तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। इस सरकार में किसी से कोई न्याय की उम्मीद ना करे तो ही बेटर है। दिव्यापुर में सबसे बड़ा एक मुद्दा बन के आया, किसानों से जब पूछा, छुट्टा जानवर से बहुत परेशान। देखिए, छुट्टा जानवर से पूरा प्रदेश परेशान है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। सिर्फ कागज में व्यवस्था चल रही है, प्रचार में और प्रसार में व्यवस्था चल रही है और गौ माता के नाम पर लाखों अरबों रुपया का रोज गमन हो रहा है। गाय सड़क पे मर रही है, किसान के खेत में मर रही है। किसान रात रात जग के गायों को रखाने का काम करता है। किसान पूरी साल परेशान रहता है। अच्छा, एक बात और बताइए सर, जैसे दिव्यापुर में समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं और दूसरी विधानसभा की बात करी जाए तो उसमें भी समाजवादी पार्टी के हैं, तीसरी जो विधानसभा सदर उसमें भाजपा के हैं। आसपास के जिले में सब पे भाजपा है। कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव में आपको आसानी रहेगी या फिर कह सकते हैं थोड़ी कठिनाइयां भी हो सकती हैं, भाजपा चुनौती दे सकती है? नहीं, हमें अगर समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रपति जी का हमें आशीर्वाद मिलेगा और हम सभी जातियों का, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, हमको सारे के सारे लोग वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे और बहुत अच्छे मतों से हम जीतेंगे। क्योंकि ये दिव्यापुर हमारी कर्मभूमि है और जन्मभूमि भी है। इसका हमें लाभ मिलेगा और जो हमारे बड़े भाई स्वर्गीय महाराज सिंह यादव जी यहाँ करके गए हैं, आज तक लोग उसको भुला नहीं पा रहे हैं और हमने भी लोगों के सुख और दुख में हमेशा उपलब्ध रहा। आज जनता के बीच में कोई भी जनप्रतिनिधि जाता है तो ये परंपरा हमने ही डाली है कि जनता के पैर छूने की, जनता के सुख और दुख में जनता के यहाँ कोई ख़त्म हो जाता है तो सबसे पहले ये परंपरा हमने शुरू की है। उसी का पीछा सभी लोग कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये जनता इसको जानती है कि हमने जनता का कितना सम्मान कराया, हमने जनता के सुख दुख में नेताओं को पहुंचना सिखाया। और अभी आप विश्वास करिए, अभी चुनाव में थोड़ा समय है, अभी देखिए नेता कहाँ तक ले जाते हैं। जो राजनीति में रहेगा उसको जनता की झाड़ू भी लगानी पड़ेगी, पत्तल भी उठाने पड़ेंगे और बिस्तर भी लगाना पड़ेगा। ऐसा भी राजनीति में करवा के दिखा देंगे। ऐसा हमने करवाया है और करवा के दिखा देंगे। मतलब कैसे करवाया आपने? हमने किया तो दूसरे भी करेंगे। अगर मैं करूंगा तो मेरी नकल दूसरे करते हैं। अच्छा, आपकी नकल दूसरे मेरी नकल दूसरे करते हैं। और जनता का सम्मान देना, जनता के दुख में पहुंचना, ये मेरी आदत है और यही हमने किया है
और यही मेरा पीछा झाड़ू भी करके- लगा देते आप? मैं झाड़ू भी लगाऊंगा, मैं पत्तल भी उठाऊंगा, मैं सारे काम जनता के करूंगा। और मैं चाहूंगा कि जनता के लिए सारे नेता उनके दरवाजे जाके झाड़ू लगाएं, पत्तल उठाएं, ये मैं करवा के दिखा दूंगा। दिव्यापुर इसको के आप अंदर रिकॉर्ड कर लेना, और जब रिकॉर्ड ये हो ना रहा है। हो जाए तो मुझे बता देना कि मैंने करवा दिया कि नहीं करवा दिया। ये 27 के चुनाव में ये क्लिप भी चलाई 27 के जाएगी? चुनाव में आप क्लिप चला देना, और ये ऐसे ही लोग करते मिलेंगे। अच्छा, एक सवाल और है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन देखिए, गई है। बंगाल तो लूट लिया। लूट लिया, क्या क्या उससे फर्क पड़ेगा यूपी के अंदर? यूपी में कोई फर्क नहीं पड़ा। यूपी का कार्यकर्ता बहुत जाबाज है, हमारे नेता बहुत सजग, माननीय अखिलेश यादव जी बहुत सजग हैं। उनसे हम लोग ऐसे हार मानने वाले नहीं है। हम लोग बूथ पे, हमारा कार्यकर्ता डटेगा, बूथ को रखाएगा, बूथ पे वोट पहुंचाने का काम करेगा, उनके सारे हथकंडों को फेल करने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, एक बात और है। दिव्यापुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार की चुनौती मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की दिव्यापुर में कोई चुनौती नहीं है। यही नहीं? नहीं, बिल्कुल भी? बिल्कुल चुनौती नहीं है। आज आप जाके देख लो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता जनता के बीच काम नहीं कर रहा होगा। अच्छा, तो कोई भी चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं है। तहसील देख लो, थाने सूबे देख में लो, सरकार है सारे की उनकी? सारी लूट पड़ी हुई है। उनकी उनकी सरकार है? सरकार है तो सरकार होने का मतलब ये थोड़ी कि तुम्हारे पास कोई जादू है। अच्छा। हाँ। अच्छा, जो 2000 काम करेगा, जो जनता के बीच रहेगा, जो जनता के सुख दुख को देखेगा, उसको वोट मिलेगा। औरैया की बात करी जाए तो 2027 में तीनों देख लीजिए, आप देखिए मेरे सामने 2002 में बहुत बहुत बड़े लोग चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से और बहुजन समाज पार्टी से। मैं कांग्रेस से लड़ा था, 22,500 वोटों से जीता था। ये जनता ने मुझे जिताया था, और मैं जनता पे आज भी भरोसा करता हूँ। मुझे सारे धर्म, सारे जात, सारी दल के रिश्ते तोड़ के लोग हमको मतदान करेंगे। अच्छा, हाँ, 27 के चुनाव में बीएसपी की जमानत जब्त हुई थी। अच्छा। अच्छा, अगर बात करी जाए 2027 में औरैया की तीनों सीट पर क्या रुझान रहेगा? देखिए, औरैया जनपद की तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई नो डाउट। तीनों? और प्रदेश में 403 में से कितनी? प्रदेश में देखिए, हम पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बनाएंगे। इसमें भी किसी तरह का कोई संदेश नहीं, कोई डाउट नहीं। अगर अखिलेश यादव जी आपको टिकट देते हैं जी, दिव्यापुर से, जी, तो कैसा समीकरण रहने वाला है दिव्यापुर का? ये तो आप जब रिजल्ट आए तो देख लेना। मेरे फेवर में किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में उनकी नहीं, समस्याएं सुन रहे हैं? जनता मेरे परिवार पे विश्वास करती है, क्योंकि हमारे बड़े भाई ने 5 बार एमएलए रहते हुए जनता के साथ जो सेवा की है, संकल्प किया है, जो उनके सुख दुख में शामिल हुए हैं, और उनके निधन के बाद 25 साल हमने जो जनता की सेवा की है, जनता उसको याद रखती है। जनता उसको याद करके हमारा साथ करेगी, हमारा समर्थन करेगी, हमको वोट करेगी। मुझे सारी जातियों के, हाँ, शिव वाल्मीकि से लेके और राजा तक का हमको वोट मिलता है। मुद्दे क्या रहेंगे आपके जनता के बीच हमारा में? मुद्दा जनता की सेवा, जनता का विकास, जनता के सुख दुख में शामिल, यही मुद्दा? यही हमारा मुद्दा। किसान, रोजगारी, किसान, ये तो सब बेरोजगारी? उसी में आती है। बेरोजगारी, हमारी सरकार बनेगी, बेरोजगारी दूर की करी जाएगी। क्या हमारे मुखिया ने पहले सरकार बनी थी 12 में, तो क्या बेरोजगारी दूर नहीं हुई थी? नौजवानों को क्या नहीं मिला था? नौकरी नहीं मिली थी? बताइए, लड़कियों को कन्या विद्याधन मिला था कि नहीं मिला था? बताइए आप। महिलाओं को पेंशन मिली थी कि नहीं मिली थी? क्या नहीं दिया था हमारी सरकार ने? और जब से हमारी सरकार नहीं है, नौजवानों को, महिलाओं को, लड़कियों को क्या मिला है? आपके सामने है। अच्छा, यहाँ अछलदा में मैंने बातचीत की लोगों से। अछलदा में वहाँ की एक समस्या बहुत ज़्यादा निकल के आई कि वहाँ की ट्रेनें रोक दी गई हैं। दिल्ली जाना है तो कोई ट्रेन नहीं है, बनारस, प्रयागराज जाना तो कोई ट्रेन नहीं है। पहले चलती थी। हम आपसे यही कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, जनता को दुख के अलावा और कुछ दिया ही नहीं। दुख के अलावा क्या दिया? अगर भविष्य में आप अगर यहाँ के विधायक बनते हैं तो ये कार्य पूरे किए जाएंगे? 1000% करेंगे। 1000% करेंगे। जनता की समस्याओं के लिए दिन रात हम एक करेंगे। जनता की समस्याओं के लिए ट्रेन भी रुकवाएंगे। उनकी मूलभूत समस्याओं के लिए हम सरकार से मांग भी रखेंगे, और हम काम कराने का पूरा काम करेंगे। हमने पूर्व में भी काम किया। हमारी जहाँ विधानसभा पहले भरथना थी, आप भरथना विधानसभा के 4 ब्लॉक थे। एरवा कटरा ब्लॉक, ताखा ब्लॉक, भरथना ब्लॉक और अछल्ला ब्लॉक।
आप देख लीजिए, हमसे पूर्व और बाद में जितने भी एमएलए हुए, उन्होंने, हमने जितने नल लगाए हैं, हमने जितने ट्यूबवेल लगाए हैं, इतने किसी ने नल नहीं लगाए होंगे, ऑन रिकॉर्ड है। ऐसे आपने जो भरतना में जब आप थे तब किया जी, था? मैंने जब विकास किया, सीसी, गली नली सब कुछ दिया। यही दिव्यापुर में होगा? यही दिव्यापुर में, इससे और ज्यादा होगा, इससे और ज्यादा इससे और ज्यादा होगा। अच्छा, एक बात और है, मैंने भी यहाँ के विधायक जी से बातचीत किया, उन्होंने भी दावा किया है 3/4 कह रहे हैं कि प्रदेश में सरकार बनेगी, और उन्होंने भी ऐसा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कोई चुनौती नहीं है, सेम आपने कहा है। जी, तो इससे क्या माने कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता है इसकी, दिव्यापुर में कोई लड़ाई में नहीं है? ये पूरे प्रदेश में लड़ाई में नहीं है, प्रदेश में तो है, पूरे क्योंकि सरकार है उनकी। नहीं, सरकार से क्या फर्क पड़ता है? सरकार कल बनी थी, आज नहीं बनी। सरकार 5 साल पहले बनी है, आज नहीं बनी है। मुख्यमंत्री तो है योगी जी। मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री प्रधान थोड़े एक अस्वाद प्रस्ताव करके हटा दिया जाए। आज क्या हालात हैं, ये आज के समीकरण क्या है? आज के हालात और समीकरण समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के फेवर में। जनता माननीय अखिलेश यादव जी को चाह रही है कि वो प्रदेश में सरकार बनाए और जनता को इन दुखों से निजात दिलवाए। जनता उनकी तरफ बुरी तरह देख रही है। अच्छा, एक बात और है, बिहार में चुनाव हुआ, उसमें भी एनडीए की सरकार बनी, असम, पुडुचेरी। देखिए, इन सब प्रदेशों से उत्तर प्रदेश का मामला अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ना है। हम लोगों को और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को के सामने भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि इसको ऐसा बोलें कि ज्यादा हल्के में ले रहे हैं? नहीं, हम क्यों हल्के में लेंगे? चुनाव समाजवादी पार्टी को लड़ना है, चुनाव हम लोगों को लड़ना है, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को सरकार बनानी है। तो हम लोग हल्के में किसी को लेंगे तो सरकार कैसे बनाएंगे? हम किसी को हल्के में नहीं लेते। हमें जनता पे भरोसा है, हम लोगों को अपने काम पे भरोसा है। हम लोगों ने जो पीछे काम किया वो जनता को याद दिला रहे, जो पीछे काम किया। हाँ, आगे भी हम जनता से कह रहे हैं कि इससे ज्यादा हम काम करेंगे। जो हम पहले सरकार में कर चुके, उससे ज्यादा हम विकास करने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। जो कन्या विद्याधन बंद कर दिया गया उसे चालू करेंगे, जो महिलाओं की पेंशन बंद कर दी वो चालू करेंगे, और भी कई लोगों को हम लोग वृद्धा पेंशन देते थे वो भी आजकल बंद पड़ी है, उसे भी हम लोग चालू करने का काम करेंगे। सर, आपकी पार्टी किसानों का कर्ज माफ अब की बार प्लान में है कि सरकारों का कर्ज भी हम लोग माफ करें, किसानों का। अच्छा, अभी ऐसा चल रहा है, आप पीडीए चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी पीडीए के आधार पे चुनाव लड़ रही है कि हम सबको एकजुट करके सरकार बनाएंगे 27 में। जी, भारतीय जनता पार्टी पीडीए को परिवारवाद का नाम दे दिया है। आप बताइए, पीडीएम परिवारवाद कैसे है? उन्होंने नाम दिया है कि वो पीडीए। भाई, विरोधी क्या कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है? विरोधी क्या कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है? विरोधी का काम होता है विरोध करना, और आपका काम होता है कि बिना उस विरोध को दूर किनारे करके अपने काम में लगे रहना। विरोधी का काम है वो आपको फंसाएगा, वो आपके साथ नुकसान करेगा, वो आपको क्षति पहुंचाएगा, चोट पहुंचाएगा। लेकिन आप उसके विरोधी के जाल में फंस जाओगे तो आप राजनीति नहीं कर सकते। तो विरोधी की साजिश को नाकामयाब करती हुई जनता सब देखती है। जनता देख रही है कौन किसके साथ क्या साजिश कर रहा है, जनता देखती है और जनता जवाब देती है। समझदार हो गई है, जनता समझदार है। 27 में फुल बहुमत से समाजवादी, पूरी बहुमत से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे उत्तर प्रदेश के, और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार होगी। 2027 का अगला विधायक दिव्यापुर का कौन? दिव्यापुर में तो जनता बनाएगी विधायक, किसी को भी बनाए। किसी को क्यों बनाएगी? समाजवादी पार्टी को बनाएगी। मतलब समाजवादी पार्टी में किसी को बनाए, जनता बनाएगी। जनता बनाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप भी अगले विधायक होने वाले। अगर जनता चाहेगी तो हम विधायक बनेंगे। जनता ने जब चाहा हम विधायक बने, हमें 2002 में जनता ने चाहा हम विधायक बने, हम मिनिस्टर बने। फिर जनता चाहेगी तो हम विधायक बनेंगे। हम जनता पे फुल कॉन्फिडेंस, मुझे जनता पे 1 से 1 करोड़% विश्वास है। 1 से 1 करोड़? हाँ, 1 से 1 इतना लंबा हम कह रहे हैं कि 203 दिव्यापुर विधानसभा की जनता पर हमें करोड़ों % विश्वास है कि वो हमको विधायक बनाएगी। अभी आप क्षेत्रीय भ्रमण करते हैं जी, किसानों से आपने बातचीत की होगी, सभी जगह जाते हैं, मैंने भी देखा है, डेली डोर टू डोर घूम रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, जैसे लोग चुनाव के समय चलाते हैं आप अभी से चला रहे हैं। मैं 1 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ। 1 साल से इसी तरह मैं सुबह 10 बजे निकलता हूँ,
और रात को 10 बजे वापस आता हूँ। जनता के बीच में रहता हूँ, उसके सुख में जाता हूँ, दुख में जाता हूँ, शादी में जाता हूँ, भंडारे में जाता हूँ, थाने तहसील जाता हूँ, जहाँ भी जनता चाहती है वहाँ मैं पहुँचता हूँ। और मुझे सभी वर्ग का, ये आप नोट कर लीजिए, मुझे हर वर्ग का, साथियों जात का हमको वोट मिलेगा, और पहले भी मिला, आज भी मिलेगा। ऐसा भी है क्या जातीय समीकरण भी हावी कोई रहता हो? जाति समीकरण मेरे यहाँ हावी नहीं है, बाकी कहाँ क्या है हमें नहीं पता। यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ नहीं है। देवियापुर के अंदर। दिव्यापुर में जाति समीकरण कहीं भी हावी नहीं है। आप जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो आप दूसरी जातों से भी पूछिए, वो बताएंगे आपको मेरे बारे में। जी, हाँ, और आप घूमे होंगे तो आपको पता भी होगा। घुमा हूँ, जो उनके सवाल थे वो मैंने आपसे किए भी हैं। जी, अगर विधायक बने तो कहीं ना कहीं मिट्टी न्यूज की ये आपसे अपील रहेगी, अगर आप विधायक बनते हैं तो यहाँ की जो समस्याएं हैं जनता की, जी, वो दूर करने की जरूर कोशिश करिएगा। मैं क्योंकि जब आम जनता से हम लोग बातें सुनते हैं तो नहीं, उनकी पीड़ा मैं समझते हैं। जनता की उम्मीद पे हमेशा खरा उतरा और आगे भी मैं खरा उतरूंगा। जो जनता हम पे भरोसा करती है, जनता हमारे परिवार पे भरोसा करती है, जनता हमारे बड़े भाई स्वर्गीय महाराज सिंह यादव पे भरोसा करती है। कहीं ना कहीं 27 के लिए आपने देखा है कि विधायक जी ने ताल ठोक दी है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि दिव्यापुर की अच्छी पसंद माने जाते हैं। और 2027 का चुनाव की जो बातचीत किया उसमें समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का दावा किया, और औरैया की तीनों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी, कहीं ना कहीं एक पर भारतीय जनता पार्टी, 2 पर सपा पहले से ही है। आप क्या सोच रहे हैं 2027 के चुनाव के बारे में? आप क्या सोच रहे हैं दिव्यापुर के बारे में, पूरे औरैया के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू।